आज हम सीखेंगे कि नेट मीटर की एप्लीकेशन कैसे होती है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो कोई कंज्यूमर डिसाइड करता है कि रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाना है और साइज फिक्स हो जाती है, तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग जो कंज्यूमर नंबर है उसको लेके हम नेट मीटर की एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं। ये बहुत आसान है एप्लीकेशन देना, और एप्लीकेशन के सामने कुछ फीस भी होती है जो आपको भरनी होती है। एक बार ये एप्लीकेशन अपलोड हो जाता है तो उसका एक प्रिंट निकालना है, और वो प्रिंट के साथ में फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं जो आपको एडिशनल इंजीनियर जो होता है उस आपके डिवीज़न का वहाँ पर जाके सबमिट करना होता है। उसमें मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये जो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया हुआ है उसका प्रिंट, उसके बाद में उसके साथ जो फीस भरी है उसका प्रिंट, उसके बाद में जो इंस्टॉलर जिसको आप ये नाम देना चाहते हैं उसको आप अथॉरिटी देते हैं एप्लीकेशन करने के लिए और बाकी सारे प्रोसेस के लिए। और जो आपकी प्रीमाइसेस है वहाँ पर उस इंस्टॉलर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना है ताकि वो आपके प्रीमाइसेस में सोलर पावर प्लांट लगा ले। उसके अलावा आपको सिंगल लाइन डायग्राम देना है, फिर सोलर पैनल की डेटा शीट देने हैं, इन्वर्टर की डेटा शीट देने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। एक बार आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये डिवीज़न ऑफिस में सबमिट कर दीजिए तो आपको वो लोग सैंक्शन लेटर देते हैं कि हाँ आपको ये सोलर पावर प्लांट लगाना अलाउड है और आप आगे बढ़िए। जैसे ही हमें ये सैंक्शन लेटर मिलता है तो हम सोलर पावर प्लांट एक्चुअल में लगाना शुरू करते हैं और इंस्टॉलेशन का काम चालू होता है। ये इंस्टॉलेशन का काम लगभग 4 से 8 हफ्ता लगता है। उसके बीच में हमें नेट मीटर जो लगाने हैं इसमें जनरेशन मीटर होता है और नेट मीटर होता है। जनरेशन मीटर में जो सोलर पावर जनरेट होगा वो सारा जनरेशन इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, और उसके अलावा जो नेट मीटर है इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो भी यूनिट्स आप एक्सपोर्ट करोगे एमएसएमई या तो जो भी सोलर का पावर का जो आप एक्सपोर्ट करोगे और जो पावर इंपोर्ट करोगे ग्रिड से, तो ये रिकॉर्डिंग नेट मीटर में होगी। तो ये दोनों जो आपको इंस्टॉल करना है उसको आपको खरीदना होगा और फिर आपको वहाँ पावर कंपनी में देना है। तो खरीदने से पहले आपको उसके स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको एमएससीबी की ऑफिस से अप्रूव कराना है। एक बार अप्रूव कराने के बाद में आप उसका ऑर्डर देंगे और वो आपके पास डिलीवरी आ जाएगी। और ये जो नेट मीटर है उसको आपको टेस्टिंग के लिए ये पावर कंपनी है उसको सबमिट करना है। साथ साथ में आप अपना जो कमीशनिंग है वो सब कंप्लीट करेंगे, और जो एमएससीबी के ऑफिसर है उनको आप वहाँ पर चेक करने के लिए बुलाएंगे और पूरा प्लांट कमीशनिंग एज पर रिक्वायरमेंट हुआ है कि नहीं है वो आखिर सारा देखेगा। और देखने के बाद में अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट करनी है या तो कोई चीज़ें आपने कंप्लीट नहीं की है तो वो आपको एडवाइस करेगा कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। वो चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में वो फिर से इंस्पेक्शन के लिए आएगा और अपना अप्रूवल देगा। साथ साथ में एक बार अप्रूवल देने के बाद में वो एक रिलीज लेटर आपको देगा, जो लेटर में ऐसा लिखा गया होगा कि ये सारा आपका प्लांट है वो परफेक्ट है। इसमें 25 सारे के पॉइंट होते हैं जो आपने ऑलरेडी उसको फुलफिल किया है। और ये लेटर लेके आपको जो नेट मीटर टेस्टिंग डिपार्टमेंट है उसमें जाना है, जहाँ पर वो लेटर देख के उनके जो नेट मीटर आपके उनके पास है वो लेके आएंगे और हमारे जो लोकेशन है वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये सारे नेट मीटर का इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जनरेशन मीटर का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इस समय जो पुराना मीटर निकाला है उन्होंने उसका रीडिंग वो लोग लेंगे, जो कि अपने जो बिल है जो उसमें जो लास्ट जो पार्ट है जो बिफोर सोलर का था और जो मीटर पहले था, तो पहले मीटर का रीडिंग जो था जो लास्ट रीडिंग और करंट रीडिंग वो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अपने बिल में आएगा। इसके अलावा उस डेट से जो बिलिंग का डेट है वो डेट तक का सोलर का जो भी अकाउंट रहेगा, जनरेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट बिल में आएगी। तो आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा एमएससीबी या तो जो भी कंपनी है वहाँ पर कि इस दिन को आपका ये सोलर पावर प्लांट चालू हुआ है और ये रीडिंग है, और उनको अपनी बिलिंग साइकिल में नॉर्मल मीटर से नेट मीटर का रीडिंग करेंगे उस तरह से उनको अपना चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज़ और मिस हो गई मुझे पहले कहने की कि एक एग्रीमेंट बनता है जो एमएससीबी और कंज्यूमर के बीच में होता है, जिसमें ये नेट मीटर के वजह से जो इनपुट और एक्सपोर्ट और जो भी एग्रीमेंट है मतलब जो रूल्स है वो सारे रूल्स उस एग्रीमेंट पे लिखे गए होते हैं।
और साथ में वो एग्रीमेंट है उसका ड्यूरेशन 20 ईयर्स का होता है और सारा जो लॉ है या तो रूल्स है वो इसी में लिखे रहते हैं, वो हमको अप्लाई होते हैं। इसी तरह से हमारा नेट मीटर का कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाता है और हमारा सोलर पावर प्लांट चालू हो जाता है। तो चलिए सोलर लगाते हैं।